नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। ना बटेंगे ना हटेंगे, ये कहना है उन प्रदर्शनकारी छात्रों का जो कि पिछले 5 दिनों से लोक सेवा आयोग के बाहर धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक मांग तो सरकार ने हमारी मान ली है, लेकिन आरओ और एआरओ पेपर को भी 1 डे 1 शिफ्ट के तहत कराई जानी चाहिए। चूंकि यहाँ पर जो सरकार ने रुख अख्तियार किया है, दरअसल उस पर भी प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाया। उनका कहना है कि सरकार यहाँ पर छात्रों को बांट रही है ताकि हम यहाँ से हट जाए, हम इधर तितर हो जाए और ताकि प्रदर्शन पर इसका सीधा असर पड़े। लेकिन छात्र अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि वो तभी हटेंगे जब आरओ और एआरओ के पेपर भी 1 डे 1 शिफ्ट में होंगे। गौरव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गौरव भी बताएंगे। गौरव, पिछले 5 दिनों से ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कल शाम होते होते ये खबर आ गई और उनके लिए ये गुड न्यूज ही थी एक तरीके से कि चलो ठीक है, एक मांग उनकी मान ली गई है। लेकिन अब वो दूसरी मांग पर भी अड़े हुए हैं कि आरओ और एआरओ का भी पेपर जब तक 1 डे 1 शिफ्ट में नहीं होगा, हम नहीं हटेंगे। देखिए, जो छात्रों का हुजूम उमड़ा हुआ है प्रयागराज में, ऐसी बड़ी कमोवेश स्थिति होती है कि जब इतनी संख्या में छात्र एक साथ इकट्ठा हो और किसी मांगों को लेकर इस प्रकार से अपनी मांगों को लेकर अडिग रहे। ये मैं आपको बता दूं कि वो 2015 के आंदोलन के बाद ये पहला मौका है जब इलाहाबाद प्रयागराज में इस प्रकार लोक सेवा आयोग के बाहर छात्रों का जमावड़ा लगा हुआ है। देखिए, छात्र अपनी 2 मांगों को लेकर आए थे। एक था कि नॉर्मलाइजेशन का जो सिस्टम है उसे खत्म किया जाए और दूसरा था शिफ्ट वाइज। लेकिन जो आरओ एआरओ की परीक्षा को लेकर स्थगित किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि 6 महीने में पुनः एक कमेटी गठन कर दिया गया है और 6 महीने बाद 6 महीने के अंदर में परीक्षा जो कमेटी है वो विचार करेगी और 6 महीने के अंदर परीक्षा कराएगी। लेकिन देखिए, छात्र एक ठोस वो आश्वासन बस नहीं चाहिए, ठोस फैसला चाहते हैं। छात्रों का मानना ये है कि हमें आश्वासन से काम नहीं चलने वाला है, हमें ठोस फैसला चाहिए कि आप कितने अब कमेटी बनाना है। कि देखिए, ऐसा नहीं है वो 2023 की वैकेंसी है जो आरओ एआरओ वाली खींची चली जाए। 24 खत्म होने को है, 25 अगर 6 महीने का और प्रोसेस ले जाता है। ये वैकेंसी खींच के चली जाएगी अगले साल जून तक चली जाएगी, 25 जून तक। 2 सालों का पहले यहाँ पे पहले 2 साल का पहले ही गैप चल रहा है। उसके बाद वो जो आरओ एआरओ परीक्षा लीक का लगातार जो एक तरीके से जो चला आ रहा है, आरओ एआरओ पेपर पिछले 2015 के बाद वैकेंसी कितनी लेट वैकेंसी आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं और वो एक ठोस फैसला जो निर्णय चाहते हैं कि आयोग सिर्फ आश्वासन ही ना दे बल्कि उस पर एक ठोस निर्णय ले और जल्द से जल्द उसको प्रतिक्रिया में भी लाए जाए। बिल्कुल। और देखिए, सीएम योगी अभी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, अब उन बयानों को भी छात्रों ने अपनी तरफ कर लिया। वो कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, आपने पीसीएस की परीक्षाओं को लेकर, प्रीलिम्स को लेकर आप लोगों ने एक फैसला सुना दिया कि 1 डे 1 शिफ्ट में होगा। अच्छा, लेकिन आप लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब से मतलब ये आज 5वां दिन है और मैं लगातार 5 दिन से इस पूरे जो ये आंदोलन छात्रों का है, मैं पूरे आंदोलन को बड़ी गंभीरता से देख रहा हूँ। तो मैंने एक चीज पाया है कि आपने देखा होगा कि जो स्लोगन कैंपेन चलाया जा रहा है छात्रों की तरफ से, उसका नेतृत्व कोई और कर रहा है। जो बातचीत का दौर है आयोग और छात्रों के बीच में, वो कोई और कर रहा है। एक जो फेसबुक पे या फिर जो सोशल मीडिया पे एक प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है, वो कोई। तो कहीं ना कहीं छात्र, देखिए, ये आंदोलन जो है बिना किसी नेता के नेतृत्व में है। ये इस आंदोलन, लेकिन आरोप तो लग रहे हैं ना कि राजनीति से प्रेरित लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई राजनीति से प्रेरित कोई व्यक्ति नहीं है। आपको अगर मालूम हो तो मैं बता दूं कि यहाँ जो भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं उन सबके पास अपनी वो डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने पीसीएस या आरओ एआरओ का फॉर्म भरा है, वो अपने डॉक्यूमेंट लेके आए, चाहे वो छात्राएं हो चाहे वो छात्र हो। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं ना, इसमें का कोई अगुवा नहीं है, हर छात्र अगुवा है। और कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट होता दिख रहा है क्योंकि छात्रों में जो एक यूनिटी आई है इतने दिनों बाद, जो अपनी मुखरता से अपनी बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं छात्र अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक छात्र एक ठोस निर्णय आयोग की तरफ से नहीं ले लिया जाता है और जब तक ये आरओ एआरओ जो परीक्षा है इस पे कोई एक बड़ा फैसला नहीं लेना, तब तक छात्र अपनी मांग को लेकर अडिग हैं और आज भी बैठे हुए हैं। देर रात तक आप देख रहे हैं। हालांकि कई बार एसओजी की जो टीम है वो सादी वर्दी में आके छात्रों को तितर बितर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन यही तो आरोप लगा दिया कि आप सिविल ड्रेस में क्यों आ रहे हैं। अगर आप ठीक तरीके से कार्रवाई कर रहे तो आप आइए। एक आरोप ये भी है कि जो वहाँ की एलआईयू है वो लगातार छात्रों के परिवारजनों को परेशान कर रही है, फोन करके छात्रों को धमकी दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रहा है कि इस आंदोलन को दबाया जाए, लेकिन छात्रों का जो हौसला है वो बुलंद है और छात्र
एक कहीं बुलंद से भी पीछे हौसले हटते हुए छात्र नजर एक नहीं आ बुलंद हौसले के साथ आंदोलन करने आए हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी मांग को पूरा करवा के मानने की स्थिति में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया गौरव आपका, तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है। तो आरओ और एआरओ के पेपर को भी लेकर छात्र अब अपने यहाँ पर मांगों पर अड़े हुए हैं। उनकी बात यहाँ पर स्पष्ट है, उनकी मांग यहाँ पर स्पष्ट है कि हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक इस पर कोई ठोस फैसला नहीं आएगा, ठोस रुख नहीं अपनाया जाएगा। क्योंकि जैसा कि गौरव ने बताया कि 2023 की ही ये भर्ती और पहले से ही काफी लेट हो चुका है। अगर इसमें 6 महीने का समय लेकर अगर इस पर विचार किया जाएगा समिति की ओर से तो वो और 6 महीने आगे जा सकता है। यानी कुल मिलाकर भर्ती की जो प्रक्रिया होगी वो आगे खिंचती चली जाएगी। पंकज सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज सर, छात्रों की ओर से कई अलग अलग मांगे की गई थी। नॉर्मलाइजेशन का विरोध था, 1 डे 1 शिफ्ट को लेकर वो मांग कर रहे हैं। एक मांग उनकी पूरी हो गई, फैसला उस पे आ गया कि चलिए ठीक है, पीसीएस की जो परीक्षा होगी वो 1 डे 1 शिफ्ट में होगी। लेकिन अब आरओ को भी लेकर छात्र अब अड़े हुए हैं और कह रहे हैं जब तक इस पे फैसला नहीं आएगा, ठोस फैसला नहीं आएगा, हम नहीं हटेंगे। देखिए, इसमें जो पीसीसीएस का परीक्षा, ये भी जो एओ और एआरओ का जो पेपर है वो भी पीसीएस के उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग इसको ऑर्गेनाइज करती है। बिल्कुल। तो सरकार इन दोनों परीक्षा को लेके जो छात्र थे वो आंदोलनरत थे, आंदोलन पर बैठे हुए। आज आंदोलनों का 5वां दिन है। सरकार ने पीसीसीएस परीक्षा के लिए तो सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया, जो हाँ सो अब जो 1 सिटिंग में 1 डे 1 सिटिंग में ये पेपर होगा। लेकिन सरकार ने एओ और एआरओ का जो पेपर है जिसमें की वैकेंसी भी ज्यादा है और उसमें करीब 10 लाख के आसपास छात्र हैं। बिल्कुल, तो कुल मिला के 16-17 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं। तो नहीं, तो वो एक अलग पेपर है। एओ और एआरओ का अलग पेपर है, तो उसमें 5 लाख के करीब है, 5.25 लाख छात्र हैं और इसमें तकरीबन 10 लाख के आसपास हैं। तो ये जो पेपर है इसमें सरकार ने क्या किया है, बड़ा ही चालाकी से आयोग ने इसमें एक कमेटी का गठन कर दिया और सरकार ने अपना रुख, मतलब कमेटी ने, उत्तर प्रदेश आयोग ने, सरकार कहना गलत होगा, उत्तर प्रदेश आयोग ने इसमें, लोक सेवा आयोग ने इसमें अपना रुख अभी नहीं है, मामला को उन्होंने उलझा कर रखना। आपकी बात ना मेरी बात, बीच में जाकर उन्होंने बीच का ऐसा उन्होंने कर दिया। तो छात्र इस पे अडिग हैं, जो हम जो है सो जब तक ऐसे नहीं होता है, जब तक रुख सरकार नहीं बताती है और सरकार जब तक इसको वापस नहीं लेती है तो फिर तब तक हम इसको नहीं लेंगे। तो सर, एक जो छात्रों का एक जो मांग था उसको तो सरकार ने मांग लिया, लेकिन दूसरा जो मेजर स्किल पे जिसमें कि ज्यादा छात्र अपेयर हुए हैं, ज्यादा छात्र अभ्यर्थी हैं, तो उनके लिए अभी तक कोई ढुलमुल रवैया है। और इस पे तो मुझे लगता है जो इस मुद्दे पे भी आयोग को बैकफुट पे आना होगा, क्योंकि छात्रों ने दिया है, जल्दी ही आना होगा क्योंकि समय भी तो नहीं समय है। देखिए, ये तो अब ये देखिए, ये पेपर जो आपको दिसंबर में होने वाला था, ठीक है, ये 7-8 दिसंबर को होना था। एआरओ वाला आपको 22-23 दिसंबर को, 23-24 दिसंबर को होने वाला था। तो ये तो अब संभव नहीं लगता है जो इस डेट पे हो पाए। और ये देखिए, ये सब आगे होगा। और ये देखिए, ये जो पेपर है, ये पेपर किस समय का है, ये 2023 में दिसंबर के महीने में, मतलब तकरीबन साल भर पहले। अब अगर कोई 1 महीने और जोड़ दे, नवंबर का महीना चल रहा है तो दिसंबर 1 महीने और जोड़ दे, तो मतलब साल भर में आप देखिए आयोग का ढुलमुल रवैया। और जहाँ की बेरोजगारी और ये सब एक बड़ा मुद्दा है, वैकेंसीज नहीं है, छात्र लगातार सालों साल तैयारी कर रहे थे, उसमें आप जब एक बार वैकेंसी निकालते हैं तो वो वैकेंसी को फुलफिल करने में आपको इतना लगता है। और देखिए, सबसे आयोग का इस पे क्या दलील है, आयोग का दलील है जो मुझे कि सेंटर नहीं मिल पा रहा है। अब उत्तर प्रदेश में उनको देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है और उनको तकरीबन पेपर ऑर्गेनाइज करने के लिए, जो पेपर है इसको ऑर्गेनाइज करके 1500 तकरीबन सेंटर चाहिए, 1500 से 1600 सेंटर चाहिए। और आयोग का कहना है उनको 1000 से कम ही सेंटर मिले, 900 कुछ सेंटर मिले हैं। तो मतलब ये देखिए, आयोग का क्या है, आयोग और लगातार इसी को मुद्दे को लेकर, ये दिसंबर में पहले पेपर होने वाला था, दिसंबर में भी ये कहा गया जो हमें सेंटर नहीं मिल रहा है। तो मतलब क्या उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इतने सारे कॉलेज हैं, और आप तो क्या आप ये नहीं करवा सकते हैं? ज्यादा बड़े पैमाने की परीक्षाएं यूपी में आयोजित हुई है। हालांकि ये थोड़ा अलग हो जाएगा अगर हम पुलिस भर्ती की ही देखें, तकरीबन 48 लाख आवेदन थे। तो आप समझिए 48 लाख उन छात्रों के बैठने के लिए, एग्जाम कराने के लिए तो व्यवस्था तो हुई। बिल्कुल, ये लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, 10 से 15 लाख उत्तर प्रदेश सरकार ने जब पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, भर्ती परीक्षा का बिना किसी कदाचार का, बिना किसी इसका, जब इतने हुए तो सरकार ने इतना बढ़िया से उसको ऑर्गेनाइज किया जिससे योगी सरकार की तारीफ होती है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से ये हुआ है, आपको पीसीसीएस परीक्षा को लेके हुआ है, उसके बाद योगी सरकार पे भी सवाल उठ रहे हैं। और एक सवाल ये भी है इसमें पंकज सर, चूंकि देखिए यहाँ पर राजनीति भुनाने की भी कोशिश बहुत की जाती है। छात्र भी कह रहे हैं
सीएम योगी के बयान को लेकर ना हम बटेंगे ना हम हटेंगे, लेकिन आप समझिए एक तरीके से पुलिस भर्ती की ही अगर हम उदाहरण यहाँ पर ले लें कि वो परीक्षा आयोजित कराई गई, पहले पेपर लीक होता है, हालांकि दूसरी बार बहुत अच्छे से आयोजित की गई, योगी सरकार की तारीफ भी थी। तो क्या जरूरी है कि हर बार ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पहले सरकार की किरकिरी होती है, प्रदर्शन हम देखते हैं और उसके बाद फिर ऐसे काम होते हैं कि वाहवाही होती है? इसके लिए जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, आयोग के जो पदाधिकारी हैं, जिसके वजह से नहीं हुआ है, जहां भी लूप होल्स है उसको दूर करना चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और मुझे लगता है जो ये जो मामला है इसमें पीसीसीआई के कई अधिकारी नपेंगे। और एक सवाल यहाँ पर ये भी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कई छात्रों को ना राजनीति से भी जोड़ के यहाँ पर देखा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि ठीक है कुछ छात्र तो हैं, लेकिन कुछ छात्र वो भी हैं कि वो एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर, देखिए यही छात्र हैं जो अभी जो कॉलेज की राजनीति होती है, यूनिवर्सिटी छात्र आंदोलन या छात्र, हाँ, तो छात्र राजनीति होती है, यहाँ से ये राजनीति सीखते हैं, इनका नर्सिंग होता है और ये फिर जितने भी कई हम बड़े नेता देखते हैं जो हमारे देश के कई बड़े छात्र राजनीति से ऊपर आते हैं, तो ये बुरी बात नहीं है। लेकिन बात यह है जो छात्रों के बीच में ये आशंका नहीं है। एक आखिरी सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि चुनाव पे इसका थोड़ा बहुत असर दिखेगा? अगर सरकार इसको बैकफुट पे, अगर सरकार इसको वापस नहीं लेती है तो निश्चित रूप से पड़ेगा। और इसका आपको आज ये जो उत्तर प्रदेश आयोग ने जो पीसीसीआई परीक्षा का जो वन डे वन शिफ्ट वन डे में जो सरकार ने किया है, आयोग ने किया, तो वो उसी का असर है। और उसको ध्यान में रखते हुए इसको आयोग को ये भी वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो युवा मतदाता है वो काफी एक्टिव है और युवाओं में सरकार लोकसभा में देख चुका है और सरकार लगातार युवाओं को ये भरोसा योगी सरकार देने की कोशिश कर रही है। जो हम जो है सो लगातार यहाँ जो भी योग्य है छात्र उनको नौकरी मिलेगा, उनको निश्चित रूप से मिलेगा। और आप तैयारी कीजिए, आप में अगर प्रतिभा है तो आपको नौकरी मिलेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सर, आपका तमाम जानकारियां आपने दी। तो देखिए आरओ और एआरओ के भी पेपर को लेकर छात्र यहाँ पर अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक इस पेपर को भी लेकर सरकार की तरफ से या आयोग की तरफ से कोई सख्त रुख और सख्त फैसला नहीं लिया जाता है, तब तक नहीं हटेंगे, यहाँ से ना बटेंगे ना हटेंगे, ये लगातार कहना है प्रदर्शनकारी छात्रों का। हालांकि अब ये देखना भी और ज्यादा दिलचस्प होगा कि आरओ और एआरओ के पेपर को लेकर क्या कुछ फैसला सुनाया जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार।